ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਿਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮਕਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜन्नत वाला मुकाम दे। अल्लाह ताला इहदे सदके साडे हाल ते रहम करे। सानेहा हंज कब और कैसे हुआ? 16 दिसंबर की रात थाना ककराली के नवाही गांव हांज की सरजमीन पुलिस एहलकारों के लहू से रंगीन हो गई। एलीट फोर्स के हेड कांस्टेबल तारक अजीज ने जामे शहादत नोश किया, जबकि थाना ककराली के कांस्टेबल आमिर शहजाद शदीद जख्मी हुए। इस वकुआ की FIR में पुलिस का मौकफ ये था कि इश्तिहारी मुलजम फैसल उर्फ फैजी और साथियों की गिरफ्तारी के लिए बद्र चौक मौजूद थे कि इतला मिली कि फैसल उर्फ फैजी और इसके गांव के सदाकत वगैरह एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने हंज में रेड किया और मुलजिमान को गिरफ्तारी देने का कहा गया, लेकिन मुलजमान फैसल और सदाकत ने पुलिस पार्टी पर सीधे फायर खोल दिए, जिससे तारक अजीज और आमिर शहजाद शदीद जख्मी हुए। बाद अज़ां तारक अजीज हस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ गए। इस सारे वकुआ के पस मंजर में एक और FIR है। हंज के रिहायशी सदाकत इल्ताफ़ की मदयत में थाना ककराली में मुकदमा नंबर 660 फैसल और फैजी के खिलाफ मोरहा 16 दिसंबर को ही दर्ज हुआ। सदाकत इल्ताफ का इल्ज़ाम था कि 14 दिसंबर को मुलजिम फैसल और फैजी के हमरा इसके भाई मजर पहलवान रियाज वगैरह मेरे डेरा पर आए और मेरे कज़न हसनैन जहांगीर ढाल को अगवा करके ले गए। कहा जाता है कि फैसल और फैजी बदनामे ज़माना मनशियात फरोश है, जिसे ये शिकायत मसूल हुई कि तुम्हारा नाम लेकर 2 नंबर माल बेचा जा रहा है। इसको शुबा हुआ कि ये हरकत हसनैन जहांगीर की है, जो बुनियादी तौर पर हंज का ही रिहायशी है मगर आजकल नथियाल में मुकीम है। फैसल ने हसनैन जहांगीर को उठा लिया। दोनों जानिब से गुफ्तो शनीद के जरिए मामले तय करने की कोशिश की गई। इसी असना में सदाकत सकना हंज ने फैजी के खिलाफ थाना ककराली में दरख्वास्त दे रखी थी। ज़राए का कहना है कि मोज़ीन की सिफारिश पर फैजी ने हसनैन जहांगीर को छोड़ दिया। तय पा गया कि सदाकत वगैरह राजीनामा लिख कर देंगे। इसी पेशरफ्त के ज़मन में फैजी का भाई मजर पहलवान साबिक वाइस चेयरमैन सदाकत पार्टी के पास गया, जिसे गिरफ्तार करवा दिया गया। इस अमल पर फैसल उर्फ फैजी शदीद गुस्से में आया। अहले हाना ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक मामला बिगड़ चुका था। इसने सदाकत को ललकारा। ज़राए का कहना है कि फैसल उर्फ फैजी को घेरे में लेने और गिरफ्तार करने की खातिर सदाकत वगैरह को इस्तेमाल किया गया। यकीनी अमर था कि फायरिंग हुई तो फैजी पीछे रहने वाला नहीं, और फिर यही हुआ। सदाकत वगैरह और फैजी ग्रुप आमने सामने हुए, फिर पुलिस की एंट्री हुई। अब यहाँ ज़राए का यह भी कहना है कि फैजी ने पुलिस को वाजे कर दिया कि मेरा रास्ता छोड़ दें, मुझे ना रोकें, मेरे पास इतना एमुनेशन है कि मैं कई घंटे आपका मुकाबला कर सकता हूं। और उसके बाद वही हुआ जो पूरा गुजरात जानता है। पुलिस को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। बदले में पुलिस ने फैजी की गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। बाद अज़ां इसके डेरा को मसमार किया गया, और खबरें ये भी थीं कि इसके माल मेशी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिर पुलिस की एंट्री हुई और उन्होंने अपने उस शहीद भाई का बदला लेने की ठान ली। पूरे पंजाब की पुलिस गुजरात के गांव हंज के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। दोनों इतराफ से रोडों को बंद कर दिया गया और फैसल और फैजी के डेरा को घेर लिया गया। जैसा कि फैजी ने यह कहा था कि मेरे पास बहुत सी एमुनेशन है और मैं बहुत देर तक पुलिस मुकाबला कर सकता हूं, तो ऐसे ही हुआ कि फैजी ने तकरीबन 8 घंटे तक पुलिस मुकाबला किया, जिससे पुलिस को तो जानी नुकसान हुआ, लेकिन फैजी काबू में नहीं आ रहा था। जैसे ही पुलिस ने इसके गिर्द घेरा तंग किया तो पुलिस इसके डेरा के करीब होती चली गई। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग जारी थी, तो पुलिस को यह खबर मिली कि तकरीबन अंदर सारे लोग जितने भी मौजूद थे सारे मार चुके हैं, जिनमें फैसल उर्फ फैजी, समीउल्लाह उर्फ नोमी, सफ़ीउर रहमान उर्फ नवीद अख्तर, ये चारों मार दिए गए। और पुलिस ने अपने भाई का बदला खूब लिया। और ऐसे इंसान, ऐसे मनशियात फरोश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हर जगह पर अमल में लाई जाए तो मनशियात फरोशी का काम जड़ से ख़त्म हो सकता है। इन चारों को मारने के बाद पुलिस ने खूब जश्न किया और अहले इलाका की तरफ से भी पुलिस को शाबाशी दी गई कि पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है।